आज पूरे भारत में आतंक का साया है। कुछ लोग इसे इराक और सीरिया बनाना चाहते हैं, कुछ लोग इसे इराक और सीरिया बनाना चाहते हैं। पिछले दिनों पंजाब में, उसके पहले कर्नाटक में, उसके बाद हरियाणा में, उसके पहले झारखंड में पीएफआई का तांडव मचा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम पीएफआई पर हम प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब तीसरा कौन आ गया जो हम धर्मांतरण, मतांतरण पर प्रतिबंध लगाएंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सबों ने अपना अपना संपादकीय में लिखा। केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने मतांतरण पर अपना टिप्पणी किए। ये बहुत सख्त, ये कानून बनाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संसद बनाते हैं कानून, और देश के सभी राजनेता लोग कानून बनाना, हम कानून बना रहे हैं, हम कानून बना रहे हैं। यह जब एक बार बिल्ली कैट का आतंक मचा रहता है घर द्वार में, वह आता है चूहा को पकड़ के लेके भाग जाता है, उसे मार के खा जाता है। घर का अर्थव्यवस्था, घर का दूध, पानी, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बिल्ली आती है और चूहा को पकड़ के लेके चला जाता है। एक बार चूहा ने आपात बैठक बुलाई, सारे उसके समाज के सभी लोग आए। कहा कि एक बात करो न, जो ये बिल्ली का आतंक हम लोगों के जीवन स्तर को भागम भाग बना है, हमें बर्बाद कर रहा है। अच्छी अच्छी चूहिया को बिल्ली उठा के लेके चली जाती है, हम लोग हाथ मलते रह जाते हैं। आगे एक बात किया जाए, उसके घेंट में घंटी बांध दो। आगे ठीक है, बिल्ली जब आएगी उसी घेंट में पकड़ के घेंट में घंटी बांध देंगे। वह जब भी आएगा, जिधर भी घंटी बजेगा, हम लोग भाग जाएंगे अपने अपने बिल में। आज देश में यही स्थिति है। पूरे भारत को आज इराक और सीरिया बना दिया गया है। ये कहानी कब से हुई है? ये भारत का राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली। भारत का राजधानी नई दिल्ली है और आतंक का राजधानी बम्बई है। आतंक का राजधानी बम्बई है। जब से माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब थे तो 50,000 करोड़ से अधिक का ड्रग का सौदा हुआ। नहीं 20 देशों में प्रतिबंध है। वह 10-11 में ही कानून बना था लोकसभा से, भारत में कहीं भी ड्रग का सौदा नहीं होगा, ड्रग का कोई सेवन नहीं करेगा, ड्रग प्रतिबंधित है। 20 देशों में पहले से भारत में कानून बना है। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे साहब आए थे तो ड्रग का सौदा पूरे बम्बई से पूरे भारत में कंट्रोल हुआ। और जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, उसके पहले दिशा सालियान की हत्या होती है 8 जून 2020 को। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होता है 14 जून 2020 को। उसके बाद
संदीप नाहर की हत्या होती है और कितने साधुओं के साथ मोबिलिन सिंह जाता है। लेकिन केंद्र सरकार हाथ पर हाथ दे करके बैठे रहती है। केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी कहीं नहीं बोले। जब मनसुख हिरेन को मार दिया जाता है तब केंद्र सरकार सो के उठती है और तब वह जागती है। आज अंजाम देखिए, बम्बई साफ शांत है। सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा और सत्ता में बैठे व्यक्ति और शिवसेना के महाराष्ट्र के तत्कालीन मंत्री संजय राउत जी सभी जेल से हो आए। जब शासन प्रशासन कार्रवाई करता है तब बड़े बड़े का औकात मालूम होता है। जब शासन प्रशासन कार्रवाई करता है तब बड़े बड़े लोगों का औकात मालूम होता है। आज देश में एक मांग हो रही है कि फ्रॉडिज्म करके, छल करके धर्मांतरण करा देते हैं, शादी कर लेते हैं और फिर श्रद्धा जैसे घटना होती है। लेकिन केंद्र सरकार कहाँ थी इसके पहले? जब निकिता तोमर की हत्या होती है दिन के उजाले में कॉलेज कैंपस में, तो उसको क्या सज़ा मिला? उस अपराधी को उसके बचाने वाले कहते थे हम भी पैसे वाले हैं। उसके लड़का का रिलेशन कहता था उसके मामा तो हम भी पैसा वाले हैं, हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अंकिता सिंह को घर में जला के मार दिया गया। दो लड़कियों का, महादलित लड़कों को मार के गाछ में टांग दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और पूरे देश की राज्य सरकारें और नेताजी कभी कुछ नहीं बोले। आज जिहादी गैंग पूरे भारत को इराक और सीरिया बना दिए हैं। कल बिहार में भी एक लड़की का अपहरण हुआ। और प्रतिबंध लगाइए, कानून बनाइए, ये बात हम करते रहेंगे। आज कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत डरे, क्यों? उनको बोलना नहीं है, उनका तो आज उनका बोलने में थोड़ा सा बोला जाता है, क्योंकि उनका धर्म और उनका राजधर्म वे तुष्टीकरण की नीति में लगे हुए हैं, जो हमको कहीं एक धर्म विशेष का वोट नहीं कट जाए, इसके में बेचारे लगे हुए हैं। और केंद्र सरकार भी बैठी हुई है, वह भी नहीं बोलती है, क्योंकि हमारा भविष्य कहीं खराब न हो जाए, हमारा राजनीति कहीं खराब न हो जाए। लेकिन निकिता तोमर में जो सज़ा दिया गया दिन को उजाले में, तो क्या हुआ? आजीवन कारावास हुआ, साधारण कारावास हुआ। ये अंकिता सिंह का घर में जला के मार दिया गया, पुलिस पकड़ लिया। अब आरोप पत्र में दाखिल हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं है। महादलित दो महादलित को लड़की को मार के टांग दिया गया और वह भी आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है। ये आज श्रद्धा के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं, क्योंकि नेताजी का अपना जो गरिमा है, नेताजी का जो अपना प्रतिष्ठा है, कुछ बोला जाता है। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, हम भगत सिंह के औलाद हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, ये महाठग से पैसा लेते हैं, एक बार बोले मत, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। श्रद्धा के अब हत्यारे आफ्ताब पर एक बार बोले केजरीवाल साहब, और दिल्ली की सड़कों पर 10-10 लड़कों को और अनेकों लड़कियों को मार दिया गया, एक बार में केजरीवाल साहब ने बोले। अब पूरे देश के नेताजी नहीं बोले, और या आज ये कहते हैं प्रतिबंध लगाइए, प्रतिबंध। हमको तो आज श्रद्धा के बारे में एक ही
भरोसा है। आज पूरे भारत में एक ही संस्थान बचा हुआ है जो दिल्ली का पुलिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। दिल्ली के पुलिस पर हम भरोसा करते हैं। आज से जब से केजरीवाल साहब आए, इसकी तो बात छोड़ दीजिए, 20 वर्ष पहले दिल्ली में एक भी अपराध होता था तो 24 घंटा के अंदर में दिल्ली पुलिस उसे पकड़ लेती थी और आरोप पत्र 2 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल होता था, 2 दिन के अंदर। और कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जमानत नहीं मिलता था। 20 वर्ष पहले दिल्ली में अगर क्राइम करते आप तो 2 दिन के अंदर, 24 घंटा के अंदर अभी गिरफ्तारी होती और 2 दिन के अंदर में आरोप पर दाखिल होता था। आज पूरे भारत में आतंक को बढ़ावा देने के, अपराधियों को बढ़ावा देने के लिए आज बिहार में 8 साल के बाद अपहरणकर्ता को पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलता है और अनेक व्यक्ति, बिहार के मुख्यमंत्री 1989 में हत्या का मामला दर्ज होता है, आज तक ये जेल नहीं गए, आज तक सत्ता में बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर है, पटना हाई कोर्ट में कितनी याचिका दायर है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। ये न्यायाधीशों की नियुक्ति तत्काल होनी चाहिए। और तो और नेताजी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये भी नहीं बोलते हैं और कहते हैं कानून बना दीजिए, संविधान में और कितना संशोधन कर दीजिए, संविधान को लागू कीजिए, संविधान को संशोधन कीजिए, संविधान को, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई अधिकार है, गृह मंत्री आंतरिक सुरक्षा के लिए मंत्री होते हैं। यह नहीं बोले तो 24 घंटा के अंदर में आफ्ताब के विरुद्ध में आरोप पर दाखिल कीजिए, 2 दिन के अंदर में आप कोई भी क्राइम हो उसका तुरंत आरोप पर दाखिल करें। अब जो फांसी की सजा तत्काल प्रस्ताव देना चाहिए वहाँ की राज्य सरकार को, दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की पुलिस को। लेकिन राजनेता लोग पुलिस को काम करने से रोकती है, राजनेता लोग। और न्यायालय के निर्णय में समरूपता नहीं है, न्यायालय के निर्णय में भिन्नता है। निकिता तोमर की हत्या दिन गुजारे में हुआ था, क्या हुआ सजा को? हरियाणा सरकार की पुलिस, वहाँ के राजनेता जी क्या किए? वहाँ उसको फांसी का प्रस्ताव नहीं दिया गया। अंकिता सिंह में नहीं दिया जाएगा फांसी का सजा प्रस्ताव। महादलित लड़की की हत्या की, गाछ में टांग दिया गया, इसके प्रस्ताव पर वहाँ की राज्य सरकार, वहाँ की पुलिस फांसी की सजा की मांग नहीं करेंगे। और गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री यह कभी नहीं बोले हैं आज तक, कानून मंत्री कभी नहीं बोले हैं। और ये संसद में नया हम PFI पर प्रतिबंध लगाए हैं, हम इस पर प्रतिबंध लगाएंगे, हम अच्छे दिन की बात करेंगे, हम सुशासन की बात करेंगे, लेकिन 24 घंटा के अंदर में आरोप पर दाखिल होता आया है। दिल्ली में आज सैकड़ों हजारों केस में आरोप पर 2 दिन के अंदर में आरोप होता है, लेकिन और राज्य में क्यों नहीं होता है? तो जब आप कानून में ढील दीजिएगा अपराधी का मनोबल ऊंचा होता है, और अपराधी का मनोबल ऊंचा होता है। और आप प्रतिबंध लगाते रहिए, भारत को इराक और सीरिया बना देंगे, लेकिन आप मीठी मीठी बातें कहते रहेंगे। धन्यवाद।